नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस मुहिम में आज हम मिलेंगे उदयपुर के रहने वाले मोहित शर्मा से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े प्रेरक किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, मोहित शर्मा पेशे से एक वकील हैं और वर्तमान में उदयपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उदयपुर में जन्मे मोहित शर्मा ने अपना बचपन यहीं बिताया। शहर के अभिनव स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद एमबी कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया और बीकॉम करने के साथ ही ये आरएएस की तैयारी में जुट गए। आपको बता दें, मोहित शर्मा के पिता राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। जी हाँ, पिता से प्रेरित होकर इन्होंने भी राजस्थान पुलिस में सेवाएं देने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन भाग्य ने इनका साथ नहीं दिया। ऐसे में अब करियर में आगे बढ़ने के लिए इनके पास दूसरा विकल्प लॉ था। जी हाँ, इन्होंने वकील बनने का फैसला किया और अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी और अब ये उदयपुर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें, इन्हें अपने इस फैसले पर उस वक्त संदेह होने लगा जब इस पेशे में शुरुआत में बहुत कम अर्निंग हो रही थी, या यूं कहे कि ना के बराबर। लेकिन किसी और क्षेत्र को चुनने की बजाय इन्होंने धैर्य रखा और सही वक्त का इंतजार किया। दोस्तों, आज इन्हें अपने द्वारा लिए इस फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, क्योंकि आज इस पेशे में इनकी अच्छी अर्निंग भी हो रही है। साथ ही ये इस पेशे में रहते हुए ही हर दिन नए नए लोगों से रूबरू होते हैं। कई लोग अपनी समस्याएं लेकर जब इनके पास आते हैं तो ये उनके निराकरण के भी प्रयास करते हैं। दोस्तों, मोहित शर्मा को जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर काम करने की प्रेरणा अपने पिता से मिली। जी हाँ, पिता के आदर्शों पर चलते हुए ही ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक बेहतर मुकाम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, मोहित शर्मा के जीवन से जुड़े ऐसे ही कई और किस्सों और अनुभवों के बारे में जानने के लिए अब आइए हम सीधा मुलाकात करते हैं इनसे और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार। मैं अपने शहर उदयपुर, जो कि मेवाड़ का एक बहुत अमूल्य शहर माना जाता है, वहाँ से वास्ता रखता हूँ। मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं बेसिकली उदयपुर से ही हूँ। मेरा जो मूल गांव है वो छोटी सादड़ी है। मेरी यहाँ पर वकालत कंप्लीट हुई है और मेरी यहीं कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है। फादर मेरे यहीं पोस्टेड हैं पुलिस में, और आगे की वकालत जो है इसी कोर्ट में कंटिन्यू है। मैंने अभिनव स्कूल से मेरी स्कूलिंग की। वहाँ से कंप्लीट होने के बाद मैंने एमबी कॉमर्स कॉलेज में मेरा एडमिशन लिया सर। जब मेरी बीकॉम चल ही रही थी साथ में रनिंग, तो उसी टाइम से सर मैं आरएस की प्रिपरेशन में जुड़ गया था। लेकिन प्रिपरेशन करते करते सर काफ़ी बार मेरा सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में भी हुआ, जो कि मैं फिजिकल तक गया। लेकिन कई बार सर 2 बार मैं इंटरव्यू में रहा, और उसके साथ साथ सर मैंने सेकंड ऑप्शन जो लिया वो लॉ का लिया, क्योंकि सर लॉ कहीं ना कहीं रिलेटेड टू पुलिस। मेरा सर शुरू से एम था कि मुझे खाकी चाहिए थी, और खाकी के लिए सर एक दीवाना और एक जो पागलपन होता है वो मेरे अंदर था, क्योंकि सर डैडी मेरे इसी फील्ड से हैं। मेरे जो मोस्ट ऑफ फैमिली में मेंबर्स हैं वो सब पुलिस फील्ड से ही हैं। तो सर शुरू से हमारे सर जज्बा जो रहा वो वर्दी के लिए काफ़ी समर्पित था। तो जैसे ही मेरा सर लॉ कंप्लीट हुआ, तो लॉ भी कहीं ना कहीं देखें आज की तारीख में तो सर पुलिस से रिलेटेड ही है, क्योंकि को रिलेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुलिस का काम वकीलों से पड़ता है, वकीलों का काम पुलिस से पड़ता है। तो कोर्ट और थाना एक ही माना जाता है अगर एक नज़रिए से देखे जाए तो सर मुझे काफ़ी रुचि थी कि इसी फील्ड में जाना है। तो अभी भी सर मेरी तैयारी रनिंग है, लेकिन उसके साथ साथ जो समय निकल रहा है वो समय फिर नहीं आ पाता, इसलिए सर मैंने वकालत का पेशा ज्वाइन किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वकालत की डिग्री करना ही वकालत नहीं होता। एक्चुअल में आप किस ग्राउंड लेवल पे कितना ज्ञान आपके अंदर है और कितनी आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो असली वकालत होती है। कोई आपके पास अगर निराश होकर आता है क्लाइंट, या आपके पास कोई केस आता है, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं, आपके अंदर कितनी सहनशीलता है, कितना आप उसको पोलाइटनेस से जवाब देते हैं या उसके केस को सुनते हैं और उसका एक अच्छा सा नतीजा निकालते हैं। बिकॉज वकालत सर मैं बताता हूँ आपको, वकालत एक कन्विंसिंग ही है। वकील जो है वो अच्छे से कैसे आप किसी को कन्विंस करते हो, यही एक वकालत है। एजुकेशन और तजुर्बे की जहाँ तक अपन बात करें तो एजुकेशन सर मस्ट कंपलसरी है, बिकॉज आप पढ़ेंगे और आप क्वालिफाई करेंगे, और जब ग्राउंड लेवल पर कोर्ट में उतरेंगे तो आपको तजुर्बा होगा। लेकिन तजुर्बे के लिए पहले आपको पढ़ना जरूरी है।
अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको तजुर्बा नहीं होगा कि मैं किस रिलेटेड कौन से केस में क्या करना है। बिकॉज ये जितनी भी लॉज हैं या जितनी भी सामग्री जो पढ़ी जाती है हमें, वो सब पहले क्लासेस में पढ़ी जाती है, उसके बाद उसको हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उतारते हैं। सर मैं बेसिकली मेरा जो वकालत है वो मैं क्रिमिनल में कर रहा हूँ। क्रिमिनल में सर मेरी प्रैक्टिस चल रही है। और सर मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगती है, जब कोई क्राइम होता है और वहाँ पर सर हमारे पास या तो जिसके साथ क्राइम हुआ है या जिसके खिलाफ क्राइम हुआ, जो भी क्लाइंट आते हैं उनकी जब सर समय से पहले बेल ग्रांट हो जाती है, तो जब बेल ग्रांट होने के बाद क्लाइंट की तरफ से जो सर खुशी होती है हमारे प्रति, उसको देखना सर एक अपने आप में सर अंदर से खुशी का आभास होता है कि चलो एक कुछ अच्छा कार्य हमने किया हमारे फील्ड से। सर लीडरशिप की जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं ना तो सर बॉर्न लीडर हूँ, मैंने कोई ना इलेक्शन फाइट किया है और ना इलेक्शन में इतना सर रुचि रखता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, कॉलेज लाइफ में जब था तो सर एक हेल्पिंग नेचर स्टार्टिंग से रहा है कि किसी की मदद करके जो दिल में आप जगह बना सकते हैं, वो जगह आपसे जीवन भर कोई नहीं छीन सकता। ये सबसे बड़ी बात है सर। आज आप किसी के दिल में अगर उसका काम करके जगह बना लिए तो सर लाइफ टाइम वो आपको याद करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और सर परिस्थितियाँ कह के नहीं आती, जो आज आप पर बीत रही वो मेरे पे भी बीते ना, तो सर हमेशा वो आदमी आपके लिए खड़ा मिलेगा। तो लीडरशिप की जहाँ तक मैं बात करूँ, लीडरशिप सर इस तजुर्बे से ही आई कि कैसे एक काम के लिए एक को हटना पड़ता है भीड़ से, और जब आप भीड़ से हटोगे तो ही निखरोगे। और भीड़ से हट के सर अपन अगर किसी को कुछ सिखाते हैं या लोग अपनी बात मानते हैं, तो इससे बड़ा सर एक लीडरशिप भी हो गया। और एक सर किंग बनने से अच्छा है कि किंग मेकर बनो, ताकि ऐसे लीडर सर, आप अगर लीडर बन गए तो हमेशा एक ही लीडर रहोगे। अगर लीडरशिप करनी है तो सर किंग मेकर बनना पड़ेगा, तो आप उस तरह से किंग हर साल निकाल सकते हो आपकी लाइफ से। रोल मॉडल की जहाँ तक बात करें, मेरे पिता से बड़ा मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है सर। मेरी लाइफ में जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी जन्म से मेरी जो परवरिश करी सर, कहीं पे कोई कमी नहीं रखी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और पिता से बड़ा रोल मॉडल सर मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। बिकॉज मेरे पिताजी ने सर मुझे एक बात सिखाई है कि बेटा काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करना कि काम हो जाए। तो सर आज हम उन्हीं के पथ पे चल रहे हैं, और उनसे बड़ा रोल मॉडल सर मेरी लाइफ में कोई नहीं है। अगर कोई नया बच्चा जो लॉ को ज्वाइन करना चाहता है या लॉ के फील्ड में इंटरेस्टेड है, आना चाहता है, तो उसके लिए मेरी एडवाइस है, जब आप 12th पास करते हैं तो उसके बाद एक 5th ईयर का कोर्स होता है, जो कि अपने यहाँ मोहनलाल सुखड़ा यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ये कोर्स हैं, जिसमें 5 ईयर कोर्स होता है। बीकॉम और बीए दोनों आप कर सकते हो एक साथ। बीए एलएलबी कोर्स अलग होता है, बीकॉम एलएलबी कोर्स अलग होता है। तो या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर पीजी हो गई है और यूजी भी हो गई है, उसके बाद एलएलबी भी एक अपने आप में एक कोर्स है, तो आप वो भी कंप्लीट करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन लॉ करना ही वकालत नहीं होता। आपने ऐसा नहीं कि मैंने डिग्री कर ली तो मैं वकील हूँ। एक्चुअल में आपको, जब आप जज के सामने किसी की पैरवी करते हैं या कोई फाइल पे आप बहस करते हैं, असली वकालत सर आपके जीवन की वहाँ पर स्टार्ट होती है। और वो स्टार्ट होती है आपके तजुर्बे से, आपने कितनी प्रैक्टिस कोर्ट में की है, कितना ज्ञान आपके अंदर है, उससे सर वो वकालत वहाँ से प्रभावित होगी। तो नए बच्चों के लिए मेरा यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ें, दिल लगाकर, मेहनत से, लगन से उस चीज़ को पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि वापस कभी आप भूल ना पाएं। क्योंकि सर काफ़ी इसमें लॉज होते हैं, सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। अगर वो आपको मुंह ज़बानी याद है तो आपको सर लॉ में कहीं कोई नहीं रोक सकता, अगर आपका ज्ञान एकदम शुद्ध है। मैं आपको सर एक बात बताऊं, आपने जैसा बोला कि क्या धर्म संकट ऐसा था कि लाइफ में ऐसे क्या मूवमेंट्स रहे कि जिससे दोनों तरफ एक नाव या तो पानी में डूब भी सकती है या तैर भी सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने जब वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो सर वकालत ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ वाले जितने भी दोस्त हैं सर, आज वो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव। काफ़ी सर जो दोस्त हैं मेरे, वो ऑफिसर्स हैं, पुलिस, राजस्थान पुलिस में हैं, और मतलब अच्छी फील्ड में, ऐसे फील्ड में है कि वो लगते ही उनके सैलरी स्टार्ट हो जाती है। आज के जीवन में सर पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सर आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। और एक दिन में कितना खर्चा किस आदमी का होता है ये अपन अनुमान नहीं कर सकते हैं, लेकिन खर्चा होना अवश्य है, ये कन्फर्म चीज़ है। तो सर जब मैंने वकालत प्रोफेशन ज्वाइन किया तो सर ऐसा लगता था ज्वाइन करने की बात कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, क्योंकि सर पूरा दिन निकल जाता था, जेब में 1 रुपया भी नहीं, इनकम नहीं होती थी, ना आता था। तो काफ़ी टाइम तक सर ऐसा चला। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोफेशन सेट होने लगा और
जो कहते हैं ना कि सर एक वकील करके कोई नहीं पुकार सकता आपको इस प्रोफेशन में, कोई ऐसे नहीं बोलेगा ये वकील इधर आ जा। इस प्रोफेशन में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है सर रिस्पेक्ट, उसको यही बोलना है वकील साहब आप इधर आ जाओ। तो साहब जो वर्ड है वो तो सर आपके एडवोकेट के पीछे लगना ही है। और सर ऐसे धीरे धीरे मेहनत करके पेशेंस रख के जैसे जैसे लोगों के काम करके दिल में जगह बना के छोटे छोटे अर्निंग्स स्टार्ट हुई, तो लगा कि नहीं इसमें कुछ तो बड़ा होगा लाइफ में आगे जाके। सर उसी सिद्धांत पे चले और वही सबसे बड़ा डिसीजन था कि वकालत क्या मैंने चूज़ किया, तो ये मेरे लिए फैमिली के लिए राइट डिसीजन है कि नहीं। लेकिन सर आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो मेरा एक राइट डिसीजन था, बिकॉज नए नए लोगों से सर रूबरू होने का मौका मिलता है इस प्रोफेशन में। और सर हमेशा कोई आदमी आता है, आज इस जीवन में समस्याएं सबके होती है और समस्या ही जीवन है, लेकिन अगर सर उसकी समस्या को लेकर अगर वो हमारे पास आता है और हम उसे अगर सॉल्व करते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी। बचपन की जहाँ तक मैं बात करूँ सर, मेरा बचपन पुलिस लाइन में ही पूरा गुजरा है और हम यहीं सरकारी आवास में रहते थे। और सर मुझे क्रिकेट का काफ़ी शौक है, तो मैं जब भी सर क्रिकेट हम खेला करते थे, हमारे साथ वाले जितने भी मेरे दोस्त थे बचपन के, उनके फादर भी पुलिस में, तो हम पूरी पुलिस परिवार ही था सर एक। तो हमारे क्वार्टर्स के जस्ट पीछे सर हम क्रिकेट खेला करते थे। तो सर जब भी अगर आप चौका माने या छक्का माने तो लगता था, तो वो सीधी बॉल जाके किसी क्वार्टर के घर के अंदर ही लगती थी और आए दिन कोई ना कोई कांच फूटता था। तो वहाँ से जो पुलिस के जो हमारे सर आज तो काफ़ी बड़े अधिकारी हैं सर, उनकी फैमिली मेम्बर से वो मेरी मम्मी के आके जरूर बोलते थे कि आपका बेटा डेली हमारे कांच फोड़ देता है। तो वो सर जो शरारतें थी वो सर आज काफ़ी याद करता हूँ मैं, कि उस तरह की हरकतें हम उस टाइम में किया करते थे और बहुत अग्रेसिव हो जाते थे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो गया, कांच फूट गया तो फूट गया, हम तो खेलेंगे। वो सर एक यादें जरूर मेरे लिए एक मोमेंट्स रहती है लाइफ टाइम। किसी टाइम मशीन में सर आप मुझे बता रहे हैं कि अगर भेज दिया जाए और मैं उसमें चला जाऊं और क्या बनना चाहूँगा सर, मैं आपको बताऊं, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने बीकॉम चल रही थी, उसके साथ ही सर मैंने आपको बताया आरएस की कोचिंग मेरी चल रही थी। तो सर शुरू से मुझे एक वर्दी का बहुत सर प्रेम रहा है, वर्दी के प्रति बहुत एक दिल से लगाव रहा है कह सकते हैं आप। तो मैं सर एक फिर से अपनी दुगुनी रफ्तार से अच्छे से पढ़कर और मैं वापस सर उस वर्दी को चुनना चाहूँगा, क्योंकि सर वर्दी का जो भूत है, जो प्रेम है, वो मेरे अंदर से नहीं जा सकता और मैं एक आरपीएस अधिकारी बनने का मेरा जो ख्वाब है वो पूरा करना चाहूँगा। वकालत के साथ साथ सर काम की जहाँ तक मैं बात करूँ, सर मैं थोड़ा सा आपको मेरी लाइफ से पीछे ले जाना चाहूँगा। जब मेरा सर कॉलेज रनिंग था उस टाइम एक मन में होता था कि कहाँ से अर्निंग करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता था, चाहे वो दिन के 1000 रुपये हों या 2000 रुपये हों। सब फ्रेंड्स ऐसे थे कि कहीं ना कहीं घर से पैसा जुटा लेते थे या किसी के कोई बड़े ब्रदर हो वो दे देते थे। लेकिन सर शुरू से मुझे ऐसा था कि मुझे मेरा खुद का पैसा चाहिए और मैंने सर कभी घर पे मैं मांगता नहीं था कि मुझे ये चाहिए, वो पापा मम्मी दे देते थे, वो बात अलग है। लेकिन एक खुद से होता था कि यार खुद के पैसे हो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो उस टाइम सर जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात किसी इवेंट में खली साहब से हुई थी, तो खली साहब से सर मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग्स हुई। तो खली साहब का एक इवेंट था सर मुंबई में, उन्होंने वहाँ मुझे इनवाइट किया था, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हुए थे बीच में। तो वहाँ जब मैं गया तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ मिले थे वहाँ पर उनके इवेंट में, तो वहाँ पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से दोस्ती हुई मेरी। तो दोस्ती होने के बाद जब सर वो लोग भी उदयपुर आए तो उन्होंने मुझे याद किया और हम काफ़ी बैठे एज ए फ्रेंड ही सब कुछ चलता रहा धीरे धीरे। लेकिन सर मैं इसके साथ साथ ही एक अदर एक्टिविटी बोले तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट के कोर्स को मैंने फॉलो कर लिया था। मैं जितने भी ऑल ओवर राजस्थान में लाइव शोज होते थे, आर्टिस्ट मैनेजमेंट का जो वर्क था वो लेने लग गया एज ए साइड। वकालत सर अपनी जगह चली रही थी, उसको कभी मैंने फुल स्टॉप नहीं किया, लेकिन एज ए साइड बिजनेस बोल सकते हैं आप आज की तारीख में उसको मैंने स्टार्ट किया। तो उसके बाद सर जब मैं उस फील्ड से जुड़ा, काफ़ी सारे एक्टर्स, चाहे कैटरीना कैफ हो, रणवीर सिंह हो, अरिजीत सिंह हो, मीत ब्रदर्स हों, काफ़ी सारे सर, मेरे जो भाई है मधुर शर्मा है जिसका गाना है काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। तो इस तरह से सर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सर मुझसे धीरे धीरे करके जुड़ते गए और आज सर बॉलीवुड में मोस्ट ऑफ आर्टिस्ट से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं एक टीम की तरह। और ये अदर एक्टिविटीज़ सर फन की मेरी आप मैं बता सकता हूँ आपको। तो इस तरह से सर मेरा जो है वो कॉलेज लाइफ के साथ साथ ये कारवां पूरा चलता गया। मैंने आपको बताया कि जैसा कि मेरा एक हेल्पिंग नेचर स्टार्टिंग से रहा है। मैंने सर आपको एक चीज़ साझा करना चाहूँगा, एक बात, मेरे सर 2 फेवरेट फेस्टिवल हैं। एक उसमें आता है नवरात्रि, जो कि माता जी का सर एक अलग ही इष्ट रखता हूँ, और दूसरा आता है सर मेरा बर्थडे।
बर्थडे सर बेसिकली किसको नहीं पसंद होता है, सबको अपना बर्थडे बहुत प्यारा होता है। मेरा बर्थडे सर इसलिए मुझे प्यारा है क्योंकि हर बर्थडे पे मुझे कोई ना कोई या तो नया बड़ा सरप्राइज़ मिलता है या फिर ऐसी कुछ चीज़ होती है जो कि मेरा लाइफ टाइम एक मोमेंट बन जाता है। अभी लास्ट बर्थडे सर मेरा 15 नवंबर को गया, उस पे सर अप्रॉक्स 200 प्लस केक्स मैंने कट किए थे, जो कि सर मुझे काफ़ी खुशी है कि अगर आपके लिए रात को 12 बजे 200 लोग अगर इस तरह से आपके घर के बाहर जश्न के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उस समय सर लगता है कहीं न कहीं परिवार को भी और मुझे भी कि कहीं तो लोगों में प्यार बाँटा है, जब भी आज इतने लोग अगर आपके लिए रात को 12 बजे खड़े हुए हैं। और सर केक कट करने के बाद सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बताऊँ, जितने केक्स हैं सब जब मैंने वीडियो पोस्ट किए थे सर मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे केक के जो भी, तो लोगों ने बोला कि आपने इतने केक्स का क्या किया? क्योंकि सर ऑब्वियसली 2-3 केक हो तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर एक ही टेबल पे 200 केक पड़े हैं तो काफ़ी लोग चर्चा का विषय बन जाता है कि इतने केक्स का क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा सर, जितने भी केक्स थे उनको एज़ इट इज़ वापस बॉक्स में पैक करके और पूरे उदयपुर में जितने भी गरीब जो सर हमें दिखे, चाहे सुखाड़े सर्किल पे हो, रेलवे स्टेशन के सामने हो या एमबी हॉस्पिटल में हो, जितने भी लोग दिखे मैंने उनके साथ सर वो केक कट करके अपनी खुशियाँ जो हैं वो बाँटी मैंने। और सभी उनके बच्चों को मैंने सर मेरे हाथों से केक खिलाकर जो खुशी की अनुभूति की, वो मेरे लिए सर सबसे डिफरेंट थिंग थी मेरी लाइफ में। भारत देश की जहाँ तक बात करें, अभी रिसेंट एक कोविड-19 एक जो सबसे बड़ा, जैसे अपन सुनते हैं कोविड, तो मन एकदम ज़हन सा उठता है क्योंकि सर कोविड ने काफ़ी लोगों की जानें ली है। जो हँसते-खेलते परिवार थे, उनके लोगों में उन लोगों के जो अंदर लोग थे, वो शायद आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। काफ़ी फैमिलीज़ के, किसी की पिता, किसी की बहन, किसी की माता, किसी के बच्चे, काफ़ी लोग कोविड ने उनकी जान ले ली है, स्पेशली मैं बताऊँ। तो सर जहाँ तक महामारी की बात करें सर, ये एक्चुअल था, ये एक कह सकते हैं नेचुरल चीज़ें हैं, ये किसी के हाथ में नहीं था हमारे, हम सिर्फ प्रयास कर सकते थे उसको बचाने का या अच्छा इलाज, अच्छा ट्रीटमेंट करने का, लेकिन किसी के हाथ में ये चीज़ें नहीं थी जो हुई है। तो सर कोविड से हमें एक चीज़ सीखने को मिली है कि लाइफ में सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। पैसों की जो सेविंग्स होती है सर, वो बहुत ज़रूरी है। अपन सोचते हैं कि आज मैंने 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये उड़ा दो शाम को, लेकिन सर कोविड ने एक चीज़ सिखाई, जब आपने 10 रुपये कमाए और अगर 5 रुपये उड़ा के 5 रुपये सेविंग की होती, तो कोविड जैसे लॉकडाउन में आपके वो 5 रुपये पूर्ण रूप से काम आते हैं। और सर कोविड ज़रूर हमें बड़ा सबक दे के गया है कि आपको आपकी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप खर्चा कीजिए, नो डाउट वो आपका ही पैसा है, लेकिन ये मत भूलिए कि जो सेविंग्स करेंगे वो भी आप ही का पैसा है और आपके परिवार के ही काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने अच्छे से सुना और आशा करता हूँ कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है या मेरी जो लाइफ के बारे में मैंने आपसे जो बातें साझा करी वो आपको पसंद आई होगी। और जाते जाते मैं एक गाना आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है और मेरे परिवार के लिए और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं या जो मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए है। किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो दिल में तेरे प्यार, जीना इसी का नाम है। ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं काफ़ी चलती रहेगी, लेकिन असली जीवन वही है, असली व्यक्ति वही है जो उस परेशानी को पार करके निकल जाए। और एक मेरे प्रोफेशन से जुड़ी बात और आपको कहना चाहूँगा, वकील किसी की पहली पसंद हो ना हो, लेकिन आखिरी विकल्प ज़रूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़। जाते जाते एक बात आपसे फिर कहना चाहूँगा, तपती हुई जमी है जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों पर भी बहार बांटता हूँ, ये आग का दरिया है साहब, नफरत के दौर में भी प्यार बांटता हूँ। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हमने जाना झीलों के शहर उदयपुर के रहने वाले मोहित शर्मा के जीवन से जुड़े तमाम किस्सों एवं अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर। अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।